जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बैच नंबर के बारे में बात किया था, जिसमें हमने दवाओं पर कैसे हम बैच नंबर को सेट करते हैं, एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं POS वाउचर के बारे में, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। जो आप देखते होंगे अक्सर मॉल वगैरह में, कहीं शॉपिंग मॉल में आपको जो इन्वॉइस मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, POS इन्वॉइस। अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई हम इन्वॉइस निकाल रहे हैं तो उसको हम इन्वॉइस बोलते थे, जहाँ पर उसमें हमें पार्टी नेम की आवश्यकता पड़ती थी। पार्टी नेम या तो अगर उधार खरीदता था तो पार्टी नेम का नाम आता था, यदि आप नगद खरीदते थे तो वहाँ पर कैश आ जाता था। लेकिन आज का जो वीडियो है, जो POS वाउचर है, इसमें पार्टी के नेम की आवश्यकता नहीं होती है। आप अक्सर देखते होंगे मॉल वगैरह में, जैसे आप कोई सामान लेते हैं, बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, जैसे ही आप बिलिंग करवाएंगे आपका नाम नहीं पूछते हैं, सामान को स्कैन करके तुरंत आपको सामान प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, कुछ रेयर केस में ही आपसे नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे नंबर मांगा गया है तो हो सकता है कि वो आपको अपने मॉल के द्वारा चलाए गए ऑफ़र को मैसेज करने के लिए आपको दे सकते हैं, या तो फिर आपका जैसे अब नए नए चीज़ें यार, जैसे पॉइंट्स होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं, आपके नंबर पर वो ऐड होते चले जाते हैं, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और नाम पूछा जाता है। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो आपका बिल नंबर में, जो POS वाउचर में, इसमें पार्टी के नेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस चीज़ को हम टैली में कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चूँकि इन्वेंट्री का ही पार्ट है, इसमें हम सामान के बारे में ही देखेंगे। लेकिन POS जो ऐसा इन्वॉइस है, ये पहले से कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमें ऑन करना पड़ता है, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है। और वो हम क्रिएट करेंगे, चाहे हम अकाउंट इन्फो में जाएँ, देखेंगे यहाँ पर भी वाउचर टाइप है, और इन्वेंट्री इन्फो में है तो यहाँ पर भी आपको वाउचर टाइप मिल जाएगा। दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस अकाउंट इन्फो में जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ जो कि POS इन्वॉइस के लिए रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेल्स, क्योंकि ये आपका POS का ही मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स। पहला बन जाएगा किसका, सेल्स अकाउंट का, जो कि सेल्स जाएगा अंडर उसका सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल है। यदि इसमें आपको राउंड ऑफ वगैरह ऐड, चूँकि आपको राउंड ऑफ के टॉपिक बता दिए गए हैं, अगर राउंड ऑफ वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पर राउंड ऑफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। राउंड ऑफ किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, और ये जाएगा एक्सेप्ट। एक लेजर हम और बनाते हैं जो कि गिफ्ट वाउचर के माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे मॉल द्वारा, अगर एक आप देखते होंगे अक्सर ये ऑफ़र चलाया जाता है कि यदि आप इतने का सामान खरीदते हैं तो आपको एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, 500 का, 1000 का, जो भी है। और वो तब आप यूज़ कर सकते हैं जब अगली बार आप उसी मॉल में सामान खरीदने जाएंगे, तो फिर आपका 500 क्या हो जाएगा, जो भी आपका जितने का गिफ्ट वाउचर अमाउंट बना रहेगा वो आपका आपके MRP से माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा बचेगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक हो जाएगा आपका गिफ्ट वाउचर। तो यहाँ पर हम बना ले रहे हैं गिफ्ट वाउचर। और ये जो गिफ्ट वाउचर है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति को सामान सेल कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का सामान सेल कर रहे हैं उसका जो अंडर जाता है, सेंड्री डेबिटर जाता है, सेम उसी तरह गिफ्ट वाउचर हम उसी को दे रहे हैं, तो इसीलिए इसमें किया जाएगा सेंड्री डेबिटर, कंट्रोल है। अब जैसे मॉल वगैरह में क्या है कि आप बैंक के माध्यम से, यानी UPI के माध्यम से पैसा पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, और आपका कैश हो गया। ये बहुत से टाइप होते हैं, मेथड होते हैं, मल्टीपल जो हम बोल सकते हैं पेमेंट करने के टाइप होते हैं। लेकिन अभी तक जो नॉर्मल इनवॉइस होता है उसमें सिर्फ आपका ओनली कैश का ही ऑप्शन आ रहा था। अभी क्या है कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, गिफ्ट वाउचर हो गया, कैश हो गया और चेक हो गया, इन सब के माध्यम से अपना पैसा पेमेंट करा सकते हैं POS वाउचर में। लेकिन चेक बहुत आप देखते होंगे मॉल वगैरह में बहुत कम इशू होता है। तो मैं यहाँ पर एक बैंक का, जैसे हमारे डेबिट कार्ड है SBI, उसका मैं यहाँ पर एक लेजर बना ले रहा हूँ SBI, और कंट्रोल है। इसके से पैक करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ सामान को ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोज से रिलेटेड ये आपका ग्रुप बन जाएगा। इसके ऐप से पैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र, और यहाँ से बन जाएगा आपका पीस, इसके ऐप से बैक, उसके बाद स्टॉक आइटम, और यहाँ पर क्रिएट। मान लीजिए कि जेंस, ये आपका अंडर जाएगा प्राइमरी, यूनिट्स पीस, अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि जो जीन्स हमें पड़ गया, ये हमें पड़ गया 1600 का खरीद, ठीक है। क्योंकि हमें राउंड अप भी करना है तो यहाँ पर मैं 1656 रुपये 56 पैसे, ठीक है, ये मैं रेट रख रहा हूँ वैसे। और यहाँ पर मैं इसको सेल करूँगा 1987 रुपया 87 पैसे। जीन्स हो गया। अगला हो जाएगा हमारा शर्ट, ये भी आपका क्लॉथ का पार्ट है, पीस
नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड यस कर लेंगे। ये हमें पड़ गया 660 रुपये 34 पैसा और इसको हम सेल करेंगे 876 रुपये 12 पैसे में। ठीक, एक हम ले रहे हैं टी शर्ट भी आपका अंडर क्या हो जाएगा, प्राइमरी पीस, और यहाँ से स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। और टी शर्ट मान लीजिए हमें पड़ गई है 260 रुपये 56 पैसे का, इसको हम सेल करेंगे 356 रुपये 78 पैसे में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रेंडमी यहाँ पर रेट हमने डाल दिया है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर पहले देखिए, पीओएस वाउचर करने का मतलब आप सेल करने जा रहे हैं ना, तो सेल करने से पहले आपको वो सामान आपकी स्टॉक समरी में होनी चाहिए, तभी तो आप सेल कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर हम अपनी स्टॉक समरी की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक समरी में हमारे पास कोई भी सामान नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना भी सामान हमने बनाया उनको हम परचेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आ रहा हूँ, यहाँ पर F9 बटन प्रेस करेंगे और पार्टी नेम मान लीजिए मैं यहाँ से नगद खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कैश हो जाएगा, और Alt+C करके मैं यहाँ पर एक परचेस का लेजर बना लूँगा। ठीक है, और परचेस चुकी जाएगी, इसमें परचेज अकाउंट में जाएगा और ये आपका कंट्रोल है। ठीक, स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे जितने भी आइटम हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए कि जीन्स है जो हम यहाँ पर 10 पीस में खरीद रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर शर्ट ले रहे हैं, शर्ट भी हम 10 पीस में खरीद रहे हैं, और टी शर्ट, और ये भी आपका 10 पीस में जाएगा। ठीक है, टोटल हमने 26,774 रुपये 60 पैसे का खरीदारी की है। इसमें अगर हम राउंड अप लगाएं तो राउंड अप जो आपको, चूँकि हमने नॉर्मल लिया था, नॉर्मल में होता कि आपको बता दिया गया कि 10 मूल्यों के बाद अगर 50 से अधिक होगा तो 1 रुपये जोड़ देगा, और 10 मूल्यों के बाद यदि 50 से कम होगा तो वो माइनस कर देगा। तो जैसे मैं राउंड अप यहाँ ले रहा हूँ तो देखिए जो 60 रुपये है वो क्या है, 10 मूल्यों से आपका 50 से अधिक है, तो 40 उसमें जोड़ दिया तो 74 हो जाए, कितना हो जाएगा आपका 75, 1 रुपये इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद अगर हम स्केप से बैक करके अपनी स्टॉक समरी को चेक करें तो स्टॉक समरी जैसे चेक करेंगे देखेंगे हमारे पास जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, टोटल इनकी क्वांटिटी कितना है, टोटल कितना पीस है और टोटल के वैल्यू कितना है, 26,774 रुपये 60 पैसे का हमारे पास टोटल ये क्लोथ का सामान। इतना क्लियर है। अब क्या है कि हमारे पास परचेस करके हमने सामान मंगा लिया, अब हमें सेल करना है। ठीक है, सेल करने के लिए नॉर्मली देखिए अगर हम यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर में तो यहाँ पर हमारा F8 आ रहा है। नॉर्मली अगर हम F8 बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारा सेल्स का वाउचर खुल रहा है, लेकिन हमें POS वाउचर के माध्यम से सेल करना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद यहाँ पर हम आएंगे वाउचर टाइप में आने के बाद चूँकि हमें क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर POS इनवॉइस, ठीक है, इस नाम से मैं अपना वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ध्यान देंगे यहाँ पर साइड में आपका दिया गया है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में क्या दिया गया है कि आप चूँकि पॉइंट ऑफ सेल्स है तो यहाँ पर कौन सा वाउचर आएगा, सेल्स का, तो कीबोर्ड में यस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, सेल्स चलेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन को आपको टच नहीं करना है, नीचे आ जाना है इंटर प्रेस करके। इसमें यदि आप चाहते हैं कि आगे जब आपको GST वाला टॉपिक बताया जाएगा तो GST के टॉपिक को POS के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि मॉल वगैरह में जो भी आपको इनवॉइस मिलती है उसमें GST सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको GST का जो पार्ट है वो टैक्सेशन का पार्ट है, और अभी आपको टैक्सेशन का पार्ट नहीं बताया गया है, अभी आपको इन्वेंट्री का पार्ट बताया जा रहा है। तो जब हम टैक्सेशन का पार्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम फिर से एक बार POS में GST को जोड़ के हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें हमें राउंड अप को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को यस करता हूँ। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन और सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, इन दोनों ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस कर लेना है। जैसे ही यस करेंगे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका सेल्स का लेजर आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे। आगे यहाँ पर आपको लेज़र लेना है किसका, राउंड ऑफ का। यदि आपका राउंड ऑफ का लेज़र नहीं बना हुआ है यहाँ पर तो Alt+C करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड ऑफ का लेज़र बना लेंगे। जैसे हम राउंड ऑफ लेंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन मेथड बता रहा है, तो कैलकुलेशन मेथड में हम यहाँ पर लेंगे एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, यानी कि जितना भी सामान हो जाए टोटल जो अमाउंट आएगा उसके बाद अगर दशमलव के बाद वो देखेगा कि जो भी आपका दशमलव के बाद कम बेशी है तो वो आपका इसके बेस पर राउंड ऑफ करेगा। तो यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट 1, और ये आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम मॉल में देखते हैं कि जैसे हम कोई भी सामान स्कैन करके इंटर प्रेस करते हैं, वाउचर को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिल निकल जाता है। सेम वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी कि जैसे हम इसको वाउचर को सेव करें तुरंत हमारा प्रिंट निकल जाए, तो इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस कर लेना है। यस करने के बाद अब जो मेन टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होता है, लिखा है कि यूज़ फॉर POS इनवॉइस। ठीक है, यानी कि आप क्या इस POS इनवॉइस का यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद
मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2, इसमें आप जैसे ग्रीटिंग कार्ड होता है, थैंक यू, विजिट अगेन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थैंक यू और सेकेंड में विजिट अगेन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में हम अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे शॉप का नाम है यहाँ पर MX ग्रोसरी, ठीक है, ये हमने दुकान का नाम रखा हुआ है। उसके बाद सेट अल्टर डिक्लेरेशन, इसमें आप इस ऑप्शन को जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो भी आपके दुकान का, आपके शॉप का टर्म एंड कंडीशन है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारे यहाँ सभी ग्रोसरी के सामान मिलते हैं। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिटर्निंग का समय वगैरह होगा, जो भी आप यहाँ पर इंक्लूड, आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन अपनी कंपनी का बता सकते हैं। उसके बाद सेट अल्टर की इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर इंटर और ये एक्सेप्ट, ये आपका POS वाउचर क्रिएट हो गया। अब ये काम कब करेगा? जब हम एस्केप से बैक कर लेंगे। एस्केप से बैक करने के बाद इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे और जैसे हम F8 बटन प्रेस करेंगे, देखिए जैसे हमने F8 बटन प्रेस किया तो हमारे पास एक आ रहा है सेल्स का, जो कि नॉर्मली सेल्स इनवॉइस होता है। एक हमने बनाया है POS इनवॉइस के नाम से, तो हम यहाँ क्या लेंगे POS इनवॉइस। जैसे क्रिएट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो आया है POS इनवॉइस के नाम से और पार्टी नेम में नॉट अप्लीकेबल, यानी कि पार्टी नेम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो कितने सारे पेमेंट, कैश गिफ्ट वाउचर है, कैश और डेबिट क्रेडिट कार्ड है, चेक है, कैश है। लेकिन अभी फ़िलहाल टैली के इसमें जो ERP9 का एजुकेशनल मोड है, इसमें अभी आपका UPI का ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है। ये आपको एक्टिव लाइसेंस में मिल जाएगा। ये फिलहाल अभी एजुकेशनल मोड है, तो इसमें आपको UPI का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये अगर ये वाले ऑप्शंस आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो साइड में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल मोड पेमेंट, यानी कि Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो आइटम है, और एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि मॉल वगैरह में जब भी हम कोई चीज़ सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई ग्रोसरी से कोई सामान लिया है और एक ही सामान हमने 3-4 आइटम ले लिया है एक ही प्रकार, जैसे मान लीजिए हमने कोई बिस्कुट लिया है और एक ही बिस्कुट है लेकिन वो 4 पीस में हमने लिया है, तो वो एक को स्कैन करेगा, बाकी बैक करके जितना रहेगा उसमें 3 से या 4 से भी मल्टीप्लाई कर देगा। सेम उसी तरह यहाँ पर जैसे आप एक सामान लेंगे ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी एक ले लेगा। अब अगर मान लीजिए कि जीन्स अगर आपको 3 पीस लेना है तो बैक करके यहाँ पर 3 डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम शर्ट लेंगे, शर्ट ऑटोमेटिक 1 पीस ले लिया, हमें इसको भी 3 पीस लेना है तो 3 पीस करिए। उसके बाद टी-शर्ट भी हमें 3 लेना है तो यहाँ बैक करके यहाँ पर 3 कर लीजिए, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो है साइड में देखेंगे जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट और जिनकी मात्रा हो गई, और यहाँ पर टोटल हमारा जो MRP बन रहा है वो है 9,662 रुपये 31 पैसा। 31 पैसा जो है ये है दशमलव के बाद 50 पैसे से कम है, तो 31 क्या कर दिया वो माइनस कर दिया। तो अभी फ़िलहाल कितना पे करना है, 9,662 रुपये पे करने हैं टोटल 9 पीस के, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइड में हमसे पूछ रहा है गिफ्ट वाउचर, तो हमने यहाँ पर गिफ्ट वाउचर का जो लेज़र बनाया था वो ले लिया। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास गिफ्ट वाउचर है, चाहे वो 500 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 1500 का, जैसा भी हो, आपका अगर गिफ्ट वाउचर है तो आप यहाँ पर उस गिफ्ट वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास गिफ्ट वाउचर है वो है 1500 का, मैंने यहाँ पर 1500 डाल दिया, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों में से कोई कार्ड है, आप देखिए यहाँ पर फिलहाल हमारे पास जो बैंक का सिर्फ लेजर SBI का रहा है। आप जब एक्टिव लाइसेंस में काम करेंगे तो यहाँ पर सारे बैंक के लेजर आपको बना के रख लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ग्राहक जो आने वाला है उसका वो किस बैंक का धारक हो सकता है। तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे बैंक का लेजर बना के रख लेते हैं अगर हमें डेबिट का और क्रेडिट कार्ड से पे करना होता है। लेकिन अब सारे ऑप्शंस ऑनलाइन हो गए हैं तो इसमें ज़्यादा वो चीज़ टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, SBI ले ले रहा हूँ, और SBI से अब देखिए ऑटोमेटिक वो अमाउंट बता रहा है कि कितना पे करना है। यानी कि अगर आपका 9,662 रुपये हुआ था, जिसमें से 1500 आपका गिफ्ट वाउचर से माइनस हो गया, तो बचा कितना, 8,162 रुपये आपका बच गया, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 7,000 क्या करूँ, डेबिट कार्ड से पे कर दूँ। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, 7,000 डेबिट कार्ड से, और यहाँ पर मैं कार्ड नंबर डाल दूँगा, ठीक है। कार्ड नंबर डालने के बाद इंटर। चेक से बहुत कम प्रयोग होता है, इसलिए हम इसका नॉट अप्लीकेबल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ से कैश में कैश का लेजर ले लेंगे। तो बचा कितना, 1,162 रुपये। अब ये कैश है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अभी कितना हमें चाहिए, 1162 रुपये अभी और चाहिए। तो कैश टेंडर में वो वैल्यू डालते हैं जो ग्राहक हमें देगा। तो मान लीजिए कि 1162 है, उसने 1200 रुपया दिया, तो मैं यहाँ पर टोटल कितना डालूंगा, 1200 रुपये। और बैलेंस में 38 रुपये वो दिखाएगा जो हमें उस व्यक्ति को रिटर्न करना है, यानी ग्राहक कस्टमर को हमें रिटर्न करना होगा। बैलेंस कितना, 38 रुपये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, इंटर, और ये आपका एक्सेप्ट। और देखिए जैसे हमने वाउचर को सेव किया, तुरंत हमारे पास यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, इंटर प्रेस करेंगे और Alt+Z जूमिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास POS वाउचर, जो कि नाम क्या है, MX ग्रोसरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइटम का डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, राउंड अप हुआ सारी चीज़ें। आपका जो गिफ्ट वाउचर है, डेबिट कार्ड है, कैश टेंडर, बैलेंस, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे थैंक यू एंड विजिट अगेन, जो कि आपके सामने ग्रीटिंग कार्ड जो हमने मैसेज टू टाइटल प्रिंट 1, मैसेज टू टाइटल प्रिंट 2 में दिया था। और यहाँ पर हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि हमारे यहाँ के सभी ग्रोसरी के सामान मिलते हैं, ये सारे देखिए ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग फॉर्मेट है। ये टैली ERP9 के फॉर्मेट है, मार्क का अलग हो सकता है, BC का अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन करने का प्रोसेस आपका POS का ऐसा ही है, POS वाउचर का। तो ये था आपका POS वाउचर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।